जय श्री श्याम। मैं बताना एक कहानी सुनाऊँ। घाट हैगी, कलेश की, बद हैगी, लक्ष्मी माँ की, चार वन इकट्ठी सुनियो। अच्छी लगा तो लाइक करियो ज़रूर ज़रूर। तो एक सेठ था तो सेठ ने लक्ष्मी माँ कहने लगी, बोले भाई मैं 7 पीढ़ी तेरे घर अरीब सेठ में जाऊँगी। तो बोले भाई मैं आतना मांगना हो तो मांग ले कुछ। तो सेठ कहने लग गया, बोले भाई लक्ष्मी माँ टाबरा ने पूछूँगा मैं क्या मांगूँ। बोले हाँ पूछा। तो आगे घर पूछने लग गया सेठ, चारों बहुआ ने पूछने लग गया, बोले बताओ भाई क्या है। लक्ष्मी माँ अपने घर तक जागी तो मैं क्या मांगूँ। तो बडोड़ी बूतने वाले क्या बड़ा सारा रुपया मांग लियो कह। उसका छटोड़ी बू बोली का धन के भंडार मांग लियो तो अपने कोठे पर जाएंगे नाच गए। और उसका छटोड़ी वाली का गाड़ी गड़वे घड़े मांग लियो, इतना मांग लियो अपनी 7 पीढ़ी तक कौन सामने। छोटी बोने वाले का थे न्यू करियो, बोले का पापा जी न्यू मांगियो का संपत और लक्ष्मी मेरे घर आना है। तो बोली का इसका क्या करेगी। बोले कि ना मैं तारे बीच में कौन बोली, तो मेरे बीच में भी ना बोलो। बोले ठीक है। तो जाके सेठ सोया तो सुनते लक्ष्मी माँ तो आ गई। बोले बोल सेठ क्या मांगेगा मांग ले। नहीं बोले भाई लक्ष्मी माँ मेरा संपत्ति घराए रह गए। बोले ठीक है। वह तो लक्ष्मी माँ संपत्ति के कह दिया तो वह तो लक्ष्मी माँ तो चली गई, संपत्ति छोड़ गई उसके घर गई। तो घाटार कड़े से बतलाए, बोले इसका घर तो लक्ष्मी गई, बोले ही वापस आना। तो घाटार कड़े से दोनों आ बैठे होंगे। तो आ बैठे तो सेठ उन्हें कहने लग गया, भाई ये अपने घर तय लक्ष्मी चल गई है, ये सोच विचार के अपने खर्चा करियो। बोले ठीक है। तो सिठानी कहने लगी ने बोले कन्यों को आँखें जड़ा बना लिया कर, कदे राबड़ी बना लेंगे, कदे खिचड़ी बना लेंगे, कदे दलिया बना लेंगे, वे सोच समझ के चलेंगे, संपत्ति लक्ष्मी माँ गई। बोले ठीक है। तो सेठानी खिचड़ी चढ़ा दी बड़ी सारी हांडी में, और 1 लफ भर के नून की गेड़ दी खिचड़ी में। बडोड़ी बू आई तो वह तो कुर्सी रोड के नारे 1 लफ वहाँ गेड़ दिया। उसका छोटी आई कुर्सी रोड के 1 लफ वन गेड़ दी। उसका छोटी आई 1 लफ वन गेड़ दी। सटोड़ी आई 1 लफ वन गेड़ दी। तो ये 5 लफ होगी तो खिचड़ी तो खारी होगी। खिचड़ी खारी होगी तो तार के खिचड़ी पहले तो सेठ ने गाल दी। सेठ मन में सोची लक्ष्मी माँ करते गई है कि रजत न्यू होगा अपने खा ले। भाई जैसी अपने सेठ जिम के उठ गया। तो बेटा ने गाली तो बोले कि बाबू खिचड़ी खा ली। बोले खा ली। तो उन्हें मन सोची बाबू कौन बोला तुम की बोलो। चारों जिम के न उठ गए। तो चारों बहुत जिमन लगी, सासू जिमन लगी। तो कुणसी को नहीं बोली, वह सोचा तय गणा गेड़ दिया, वह सोचा तय गणा गेड़ दिया। कुणसी को नहीं बोली। तो घाटार कलेश बतलाई, बोले भाई आपने पूरा पार कौन पड़ा, इनकी लड़ाई को नहीं हुई क्या। देख ले बोले का सिर पक्का नून खा गए और कुणसा को नहीं बोलिया, अपन तो चलना पड़ेगा, पूरा अपने पार कौन पड़े। तो वह तो कलेश और घाटा तो चाल पड़े। तो लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान हांड फिर के ना विष्णु भगवान ने बाधा बोला। तो लक्ष्मी बाधा हो तो अपने चले आवे। तो बोले भाई लक्ष्मी माँ तो कुकर आ गई। बोले कुकर के आ गई भाई मैं तो सारा हांड आई। किसी तो कड़ाई तो सासू बहू लड़ाई करे हैं, कड़ाई माँ बेटी लड़ाई करे, कड़ाई माँ बेटे करे हैं, कड़ाई पड़ोसी करे हैं, सब के लड़ाई मचे हैं। और घाटार कलेश बोला तो हमने सारा किसी का घाटा लिया रखे और किसी का कलेश मचा रखे। बोले हम तो उरे भी गए थे, इनका तो बोले का सिर पक्का नून खा के बोले कोई कलेश को नहीं होया। तो बोले उरे तो संपत्ति छोड़ रखी है कम। अरे मैं जाऊँगा इनका घर तो उल्टी मेरा कड़ाई जी को लग गया। जब बोले ना हम भी चल लेंगे, बोले चलो। तो चारों जने आ गए। तो ये बाणिए तो सियाने ज़्यादा हुए, बामण बाणिए तो सियाने हुए। तो जाके पूछने लग गया भाई हमें कौन है। तो सारे जने बोले भाई हमें तो कौन जाना, तो हम ही बताओ कौन हो।
बोले यो तो घाटा और यो कलेश और यो विष्णु भगवान और या लक्ष्मी माँ। तो हाथ जोड़ के कह दिया, ने कहा भाई कलेश कलेश का घाटा का तो हमें पीठ देखा चांदांगी और लक्ष्मी माँ की विष्णु भगवान के आंदांगा मुँह माथा देखा। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ तो हमारा भीतर आओ और घाटा और कलेश जाओ तो उनकी पीठ देखा। तो घाटा और कलेश तो चले गए और लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान भीतर बढ़ गए। तो अच्छे भोग लगाए, अच्छा खूब वो अन्न धन के भंडार भर गए, वही खूब ठाठ बाट होगी। ठाठ बाट हो गई तो बैसाख का महीना में यह कहानी घाटा बधेगी और कलेश की लक्ष्मी माँ की चार मांगी सुननी चाहिए, या सुन तो चाहे किसी महीना में लियो। फिर बैसाख में भाई बैसाख नहावा जो सेती सेती इसका उद्यापन हो जाए। तो उद्यापन में तो भाई लक्ष्मी माँ का श्रृंगार, साड़ी, विष्णु भगवान के कपड़े, घाटा की चंपल और कलेश का भाई कोई कपड़ा हो दे दो। तो इनका चार वांगा उद्यापन हो जाए तो उनके घर में ना तो कलेश बढ़े ना घाटा बढ़े और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ उनके घर में रहेगी। तो अंधन के भंडार भरेंगे। यह कहानी 5 दिन सुन के ना इसका उद्यापन कर दो, बहुत फायदा रहेगा। भाई घाटा का और कलेश का तो घर में बढ़ना नहीं चाहिए, उसकी तो पीठ देखनी चाहिए। और इसकी कहानी सुन देना तो ना तो घाटा लगा और ना कलेश घर में बढ़े, लक्ष्मी माँ और बाधा घर में आओगा। जय श्री श्याम। यह कहानी किसी ने सुनो और अच्छी लगा नहीं तो मेरे लाइक और फॉलो ज़रूर कर दियो, मेरी मनोकामना पूरी करियो। जय हो, जय श्री श्याम।